नमस्कार। आज हम जो हमारा दून नागरिक राहत समूह है, आज हम ये बसंत विहार जो कॉलोनी है यहाँ पर हम लोग आए हैं। और जो हमारा यहाँ पर जो दून नागरिक राहत समूह के जो यहाँ पर स्थानीय साथी हैं, उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया कि किस प्रकार की चुनौतियाँ इस लॉकडाउन के दौरान उनके पास में आ रही हैं, किस प्रकार से उन लोगों को यहाँ जो है एक परेशानी जो हो रही है, उनके रोजगार में किस प्रकार का प्रभाव यहाँ पे पड़ा है और सरकार उनको क्या सहयोग कर पा रही है, पुलिस प्रशासन उनको क्या सहयोग कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, किस प्रकार के उनके अनुभव यहाँ पर हैं और क्यों उन लोगों को जो है यहाँ पर क्या उनको जो है दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर जिन लोगों को दून नागरिक राहत समूह यहाँ पर थोड़ा बहुत जो सहयोग करेगा वो, और उसके अलावा उन लोगों के पास क्या चुनौतियाँ हैं उनसे हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम? जी, सुनंदा कांडपाल। सुनंदा कांडपाल जी, आप लोग क्या मतलब लॉकडाउन के बाद क्या चुनौतियाँ आपके सामने पे आ गई, क्या करते थे आप इससे पहले? अच्छा, कोठी में काम करते हैं, तो कोठी से मतलब इस समय क्या कोठी वालों ने हटा दिया है, रखा है, तो तनख्वाह दे रहे हैं? तो कितनी तनख्वाह आपको? 3-4 हज़ार रुपये। और क्या जीवन यापन करने में क्या परेशानी? बच्चों की शादी ब्याह की परेशानी आप देख रहे हैं कि हाँ, तो अच्छा आदमी भी नहीं है। बच्चे कितने हैं आपके? 2 लड़कियाँ, एक है। तो ये आप देख रहे हैं कि 3-4 हज़ार रुपए जो मुश्किल से कोठियों में काम करने से मिलते हैं, उससे जो है जीवन यापन करना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और दूसरी बहन जी हमारे साथ में है, क्या शुभ नाम है बहन जी आपका? हाँ जी, अच्छा, तो क्या क्या करते हैं आप यहाँ? अच्छा, होटल में काम करते हैं, पंडित वाले में। तो लॉकडाउन के बाद जो है उनका क्या नौकरी छूट गई या घर में बिठा दिया? तो कौन से होटल में काम करते हैं? सॉरी, कलांटिस क्लब होटल में आपके पति नौकरी करते हैं। तो अभी क्या उनको जो है नौकरी से हटा दिया है? अभी हटाया भी नहीं, कोई जवाब नहीं दिया और तनख्वाह नहीं दी। जैसे 10,000 देते थे, अब 5,000 दी मार्च में, उसके बाद कोई तनख्वाह नहीं। अच्छा, मार्च से जो है आपके पति को क्या शुभ नाम है आपके पति का? प्रेम राम। और आपका? और कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का है। तो आप देख रहे हैं कलांटिस होटल में जो है आपके पति यहाँ पर सर्विस करते थे और उनका जो है रोजगार जो मार्च में उनको आधी तनख्वाह दी गई और मार्च के बाद फिर उनका अप्रैल और ये अब मई आ गया है और उसके बाद फिर उनको जो है कोई तनख्वाह नहीं दी गई। तो ये जीवन यापन करने की इस प्रकार की चुनौतियाँ पूरे देश भर में और प्रदेश भर में जो है इस प्रकार की होंगी। होटलों में, अखबारों में और फैक्ट्रियों में, शोरूमों में और तमाम जगह पे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें अधिकतर लोगों की जो है छटनी जो है वहाँ पे हुई है। सरकार से हम लोग बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि आपके पास आपके गोदामों में राशन भरा पड़ा है, ऐसे जितने भी पीड़ित लोग हैं उनका जो है एक रजिस्टर उनका बनाया जाए। जो आपके पास आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनके माध्यम से उनका सारा का सारा उनका रजिस्टर बनाया जाए और उनको कम से कम जब तक जो है इस लॉकडाउन की पीड़ा से जो है बाहर नहीं निकलते हैं तब तक जो है उनके लिए राशन की व्यवस्था बनाई जाए। कम से कम 5-6 महीने तक, जब तक जो है एक स्थितियाँ जो है सामान्य होती हैं। हो सकता है सामान्य होने में जो है थोड़ा लंबा समय लगेगा, पर इससे जो है चीज़ें जो है बिगड़ती चली जाएंगी। दीदी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप थोड़ा यहाँ पे आए। आप यहाँ पे क्षेत्र में पूरा कर रहे हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पूजा पाठक है। पूजा पाठक जी, तो आपने ही ये पूरा सर्वे किया है? जी हाँ, हमें तो पूरा पता है यहाँ ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे कोठियों में रहते हैं, कैसे इनके दिन टाइम पास होता है, मतलब कि अपना दिन कैसे बिताते हैं, कोठी वालों से इनको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो इस चक्कर से मैंने जो मेन नाम थे जो इस स्टेज पे पहुँच चुके थे, इस समय जो है जो मतलब बहुत जिन लोगों को, मतलब ये पौष इलाका है बसंत विहार, फेज 1 में यहाँ पर जो है अधिकतर पूंजीपति लोग या जो है मैं ये कहूँ कि इस प्रदेश में बड़े बड़े अधिकारी या जो बड़े बड़े मतलब उच्च वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं और इन्हीं के बीच में जो इनके कोर्टों में और तमाम जो लोग हैं जो चौकीदारी का काम करते हैं या जो है माली का काम करते हैं, इस तरीके के लोग हैं और जिनकी पीड़ा जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो अभी आप लोगों ने कितने लोगों को चिन्हित यहाँ पे किया है? अभी हमने मेन 10 लोगों को चिन्हित किया है जो बिल्कुल ही इतने लेवल पे पहुँच गए, लेकिन उनके कोठी वाले भी अच्छे हैं, सामान्य हैं, लेकिन कोठी वाले ये नहीं चाहते कि हमारा नाम खराब हो।
इसलिए मैंने ये जगह चुनी है जहाँ ये लोग किराए पर रहते हैं और हम लोग अलग से यहाँ पे लोगों का अलग, किसी को पता नहीं है कि हम लोग यहाँ पर राशन बांट रहे हैं। और मेन नामी लोग यहाँ रहते हैं। अगर बात पता चल गया तो परसों भी राशन बटा, लेकिन उन लोगों ने अपने हिसाब से अपने कोटे उनको बांटा, अपने आउट हाउस में, अपने आउट हाउस में सिर्फ अपने आउट हाउस तक सीमित रखा उन्होंने। वो राशन बांटा गया है परसों, बांटा गया है, मेरे सामने बटा, लेकिन मैं चाहती थी कि उन लोगों तक ये राशन पहुंचे जिनके पास एक टाइम का खाना भी नहीं। खाना नहीं। अच्छा, आप इसकी जो है जो यहाँ के पार्षद हैं या जो यहाँ के विधायक हैं, मेरे ख्याल से कैंट विधानसभा में ये जो है क्षेत्र पड़ता है, और हरबंस कपूर जी यहाँ के जो है विधायक हैं और जो पार्षद हैं, तो क्या मतलब उनकी तरफ से यहाँ जो आप लोगों में से किसी को जो है पार्षद या विधायक की तरफ से कोई राहत यहाँ से दी गई? बसंत विहार एरिया में नहीं मिली, लेकिन जाहिर सी बात है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मिला। वहाँ हरबंस कपूर जी की तरफ से भी मिला और जो आज के पार्षद अपने वो हैं काले जी हैं उनकी तरफ से। तो आपके पार्षद कौन है यहाँ? इनका अलग है, बसंत विहार अलग है। बसंत विहार अलग है। अंकित अग्रवाल आपके पार्षद हैं, तो अंकित अग्रवाल जी आपके पास आए यहाँ? इस क्षेत्र में नहीं आया, लेकिन फेस थ्री जो गांधी ने बोला है वहाँ पर बांटा गया, लेकिन बांटा उन्होंने, वही मैं बोल रही हूँ, लेकिन जो सामान्य लोग थे उनको बांटा, लेकिन जो इतने गरीबी की रेखा में है उनको नहीं मिला। वो मेरे सामने दिया। आप देखिए कि देखिए जो सामान्य लोग हैं उनको राशन बांटा गया है, चाहे सरकार की तरफ से, पार्षद की तरफ से, या जो भी यहाँ पर जो है विधायक हैं उनकी तरफ से। मगर अफसोस की बात है कि देखिए जो लोग इन कोठियों में जो है दिन रात जो लोग काम करते हैं और उनको राशन जो है वितरित नहीं किया गया, उनकी पीड़ा को नहीं बांटा गया, ये चीज़ कहीं ना कहीं, और हम लोग बार बार सरकार ने इस बीच दो नागरिक राहत समूह के स्वयं जो है हमारे ऊपर जो है मुकदमा भी दायर किया है, और उसके बावजूद हम लोग इस पीड़ा को जो है बताने से नहीं चूक रहे हैं कि भाई किस प्रकार से जो है लोग जो है आज पीड़ा में रह रहे हैं। यही हम जो है संज्ञान जो सरकार को बार बार दिलवाना चाहते हैं कि देखिए जो बिल्कुल जमीनी तबके का जो आदमी है उसकी पीड़ा को बांटा जाए। पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार से लेकर जो भी यहाँ पर हैं जनप्रतिनिधि हैं, वो ऐसे तमाम लोगों का चिन्हीकरण करें कि भाई कि जो जरूरतमंद है उन तक जो है राशन पहुँचाएं। और दो नागरिक राहत समूह आज इसी कड़ी में जो है आज इसी मुहिम के तहत आज बसंत विहार में आया है, और आगे भी जो है दो नागरिक राहत समूह की ये मुहिम जारी रहेगी। धन्यवाद। पुलिस वालों को तो ये लोग आने ही नहीं दे रहे, वो राशन लेकर वापस चले जा रहे हैं। अगर कोई कंप्लेन करवाता है तो ये पुलिस वालों को वापस, तो पुलिस आती है उनको राशन देने के लिए, लेकिन जो उनके ओनर हैं वो कहते हैं कि हम देंगे राशन, बट उनको बाद में मिलता नहीं है और देते नहीं। अच्छा, पुलिस वाले अगर यहाँ आए थे राशन देने आए हाँ थे, उनको बांटने नहीं दिया गया? नहीं बांटने दिया उन्होंने कि वापस। हम दे देंगे, आप जाइए, लेकिन बाद में उनके जाने के बाद 2-3 दिन बाद तक भी उनको राशन नहीं मिला। कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है बांटने नहीं थे? नाम नहीं दे सकते। अच्छा, नाम नहीं दे सकते, पर और कहाँ पर कितनी तारीख को? इसी एरिया में फेस 1 में ही ये चीज, फेस 1 में ही ये चीज हुई है। जो बसंत विहार के निवासी रहे हैं उन्होंने जो है राशन, मतलब पुलिस अगर राशन लेके भी आई थी तो बसंत विहार के निवासियों ने बांटने नहीं दिया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि इसमें नाम आउट होने में सबके लिए खतरा है। चलिए ठीक सब है, लोग आउट हाउस वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं। प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है सबके अभी लिए। आप जाओ यहाँ से कमरा खाली करो, तो ये भी प्रॉब्लम है कि कहाँ जाए। नहीं, वो लोग निकाल देते हैं, 2 मिनट नहीं लगाते, क्योंकि मैं भी पहले रह चुकी हूँ। मेरे को 2 मिनट का, मैंने खुद ही फिर कमरा खाली करा था। एग्जाम्पल हमारी पूजा आंटी खुद मैं खुद ही हूँ, मुझे पता है, मैं रह चुकी हूँ। तो मैंने 2 मिनट के अंदर कमरा खाली करा। जिस मैडम के साथ आज वो समाज सेविका है ऑलरेडी, रीना सिंह के नाम से, जी जी, तो वो उनके साथ आज मैं रह रही हूँ। उन्होंने इसी बीच मेरी मदद जो करी है, बहुत मदद करी। चलिए ठीक है, शुक्रिया। ऐसे आ जाओ, ऐसे 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 रहिए तो। फोन नंबर नहीं आया। हाँ, फोन नंबर जो फोन नंबर वहाँ दे दो, उनके पास दे दो। अच्छा, फोन नंबर दे दो आपको। हाँ, आप ऐसे इधर आइए, आप इधर तुम लिख दो रेवती का फोन नंबर। शक्ल दिखाते तो जाओ, शक्ल दिखा दो, तब तो पता चलेगा। मनोरमा कौन है? मनोरमा नंबर लीजिए मेरा। फोन वो आ गया। तो मनोरमा क्यों नहीं आई? मनोरमा का पूछा, मनोरमा कौन है? मनोरमा का पूछो। अच्छा, वो आई नहीं है अभी ना, तो सुमित्रा देवी मनोरमा का पूछते। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। अच्छा, आ गई। क्या नाम है? सुमित्रा देवी।
उसके बाद मनोरमा ये है आगे मनोरमा क्यों आ रही है? अनीता अनीता नहीं आई है। मनोरमा सुमित्रा। अरे गंगा देवी कौन है? गंगा दी इधर से आओ। गंगा दीदी इधर से सामने। पूनम देवी चाबी देना। पूनम ये रही सामने। हल्ला में तो मैं चल गया था सारे लोगों को इकट्ठे में ऐसे में इकट्ठा नहीं होना। आप वो करना ठीक अब वहाँ से अब कौन भैया चंद्रकला दी आप एक है ठीक है अनीता का और एक है और तो सबका हो गया। थोड़ा डिस्टेंस बना लो है, डिस्टेंस अलग अलग। ये वाला किट उनको दे, उनका वाला किट हो गया ना। चलिए यहाँ पे हो गया, पूरा हो गया सबका। अब तो कोई नहीं रहा ना, अब तो कोई नहीं रहा ना। नहीं अब तो कमला दी फिर ना दोबारा के लिए फिर हम लोग लंबा टाइम लगेगा अभी यहाँ पहुँचने में। तो क्या कहते हैं आपका एक किट है? हाँ एक किट मेरे पास है। तो एक किट ये वाला कोई इसमें से एक किट इनको दे दो। अनीता वाला बाद में लेते हैं। 2 मिनट एक किट वाला अनीता वाला एक और रीना दुर्गा का नाम लिखा था। चलिए बाकी लोगों का आप ना लिस्ट बना लीजिएगा जैसे भी वो रहेगा, है ना। एक बनाना ऐसे है। हो गया हाँ जी, हाँ थोड़ा अलग अलग रहिए, अलग अलग। हाँ जी ठीक है जी, हो गया। हाँ हीरा देवी, प्रियंका शास्त्री, प्रियंका। हाँ जी बहुत है आराम से। प्रियंका सरोजनी देवी। वही होगा अगर कुछ निकला है। हाँ उसी का पार्ट होगा। सरोजनी देवी हो गया। मीनू रावत जी। मीनू ना यशोदा कोठिया जी। आ गई 5 किट आ गई। ठीक है शुक्रिया।